चैलेंज इंडिया को आप वेयर डू यू सी, ऑन द वेस्टर्न साइड मोर है या जो सदर्न थिएटर है इंडियन ओशन रीजन वहाँ पे ज़्यादा है, या जो अभी जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस आपके ईस्ट में हो रहे हैं, जैसे एक रेजिम चेंज हुआ बांग्लादेश में, म्यांमार में हुआ, भूटान के साथ अब हम ये देखते हैं कि चाइना डायरेक्टली इंगेज कर रहा है. So, where do you, which theater do you see is a more like concerning to you? See, we are to be ready as a nation on all the fronts, and we are in fact being encircled by all sides. मैं अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका गया था लास्ट ईयर, तो आई सॉ जो कोलंबो का पोर्ट है, इट इज़ बीइंग रन बाय अ चाइनीज़ कंपनी. एंड इतनी सोचने की बात है कि इट्स ए आइलैंड कंट्री, बट वहाँ पे दुबई की तरह लैंड रिक्लेम करके पोर्ट बना रहे हैं. उनके यहाँ पे उनके ईस्टर्न साइड में श्रीलंका के एक बहुत बड़ा रनवे बना दिया उन्होंने, चीनियों ने. उनको बोला कि आपके यहाँ से हम सिंगापुर से जैसा यहाँ पे एक हब बना देंगे तो दुनिया का सारा कार्गो और ये है. और उनके यहाँ एक सिटी, कोलंबो सिटी में आप देखें ना फोटो में, एक बहुत बड़ा लोटस टावर बनाया उन्होंने. वो एक लोटस की शेप में है, हरे से रंग का, ऊपर उससे पूरा कोलंबो का व्यू दिखता है, और कुछ बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर. बट इन माय ओपिनियन जब हम वहाँ गए तो खाली पड़े हैं, सारी चीज़ें खाली पड़ी हैं. ना इस टावर में कोई ज़्यादा लोग आ रहे हैं, ना वो पोर्ट में कुछ ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, एयरफील्ड से कुछ खास फ्लाइट्स निकली नहीं हैं. तो ये बेसिकली डेड ट्रैप्स हैं. एंड मॉलडीव्स में यहाँ पे भी इन्होंने बोला कि हम आपको, अगर आपने पढ़ा हो कुछ साल पहले GMR को वहाँ से निकाल दिया, तो चाइनीज़ कंपनी ने बोला कि हम अपना आके यहाँ पे सेटअप करेंगे, हम आपके रनवे बनाएंगे. दे आर वांटिंग चिटागांग पोर्ट. म्यांमार में कोको आइलैंड्स पे चाइना ने अपना वो कर दिया है. सम आइलैंड्स क्लोज टू थाईलैंड ऑल्सो दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन. जैसा आपने बोला भूटान में जो स्टैंड ऑफ हुआ था ट्राई जंक्शन के पास में, भारत 75 दिन स्टैंड ऑफ हुआ, बट अभी डायरेक्टली दे आर डीलिंग. एंड अभी तक भूटान में जाने के 3 ही रास्ते थे बाय रोड, बिकॉज वहाँ ना रेल है ना कुछ है, एंड एक पारो को छोड़ के कोई वर्थवाइल एयर स्ट्रिप भी नहीं है. तो इन चीज़ों के लिए जो 3 एक्सेस हैं भूटान में बाय रोड जाने के लिए, नाउ दे आर लुकिंग एट एंटरिंग थ्रू नॉर्थ साइड, थ्रू चाइना साइड. एंड सेम थिंग यू आर फाइंडिंग इन नेपाल. नेपाल में क्या था कि सारी एंट्रीज वाज फ्रॉम द सदर्न साइड. सो जैसे नेपाल हो गया, नेपाल में अब क्या हो रहा है कि द चाइनीज हैव स्टार्टेड वूइंग द नॉर्मल नेपाली. तो उनको अब कह रहे हैं कि आप भारत पे क्यों डिपेंडेंट हो, आप चीन आइए. तो वहाँ से एक नई एयरलाइन स्टार्ट की है, मतलब कुछ साल हो गए हैं, जैसे हिमालयन एयरवेज है. तो उसका उन्होंने काठमांडू में ऑफिस खोल दिया है, एंड सब्सिडाइज रेट पे उन्होंने टिकट कर दिया. तो ईस्टर्न चाइना के जो सिटीज़ हैं, चेंगडू, जो इनके शॉपिंग एरियाज हैं, वहाँ पे एन एवरेज नेपाली इन सब्सिडाइज टिकट कैन गो फ्रॉम काठमांडू, बाई थिंग्स एंड कम बैक. एंड दे आर लुकिंग टू एक्सटेंड तिब्बत से जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं इनटू नेपाल. And they are telling average Nepali के you should not be dependent on India. We as your northern neighbors would be able to, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपके यहाँ चीज़ें सेटअप कर सकते हैं. तो हम आपको हाईवेज बना के देंगे, हम आपको रनवेज बना के देंगे, हम पहाड़ों में आपको करके देंगे. तो इस तरह से वो ल्योर कर रहे हैं. एंड वहाँ पे भी कम्युनिस्ट बेस्ड गवर्नमेंट है नेपाल में. तो लाई गई दोबारा. हाँ जी. तो अब ये भी बहुत बड़ा नेक्सस है, मतलब kingdom, Hindu kingdom changed into with a non-existent communist party. सर हमारे भी बड़े बड़े शौक हैं. वो भी है. बट लॉन्ग एंड शॉर्ट जो आप कह रहे हैं, we are to be aware as a nation what is happening in our neighborhood in all countries around us. And this thing as a nation we have to keep our eyes and ears open. थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है, और आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी. बहुत बहुत धन्यवाद.